Hey everyone, I am Rahul Kumar and I am going to solve questions from CAT 2022. So let's start with these questions. We have a trapezium ABCD has side AD parallel to BC. Angle BAD is equal to 90 degree, BC equal to 3 centimeter and AD is equal to 8 centimeter. If the perimeter of this trapezium is 36 centimeter, then its area in square centimeter is. So first of all, let's draw a trapezium in which we have A, B, C and D. This is a trapezium. BC is parallel to AD, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है. BC जो कि है 3 सेंटीमीटर, AD 8 सेंटीमीटर है. If the perimeter of the trapezium is already given which is equal to 36 सेंटीमीटर, हमें एरिया फाइंड करना है. एंगल BAD का वैल्यू 90 डिग्री है, यानी ये एंगल ऑलरेडी आपका 90 डिग्री है, ये दे रखा है. अगर ये 90 है और दोनों लाइंस आपके पैरेलल हैं BC एंड AD, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा. ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन इट. इससे क्या होगा कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये मैं सपोज कर लेता हूँ पॉइंट M है और जो कि AM भी 3 सेंटीमीटर होगा. तो MD का वैल्यू क्या हो जाएगा? MD आप क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर. अब चूंकि ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल भी आपका होने वाला है 90 डिग्री. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है इसका एरिया. अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो पैरेलल साइड्स के तो लेंथ पता है बट मुझे हाइट नहीं पता. हाइट यानी कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस CM फाइंड करना होगा. अब CM फाइंड करने के लिए हम ये देख सकते हैं इन ट्रायंगल CMD, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल और एक साइड आपका है 5 सेंटीमीटर. अब चूंकि आप देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ कर सकते हैं हम. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको पता होगा जिसमें एक साइड 5 सेंटीमीटर है, वो है 3, 4 एंड 5. बट 3, 4, 5 में लॉन्गेस्ट साइड 5 होता है, बट यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड CD है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है. नेक्स्ट वाला जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसमें एक साइड आपका 5 सेंटीमीटर आ जाए, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है आपका 5, 12 एंड 13. करेक्ट एवरीवन, 5, 12 एंड 13, जिसमें एक साइड अगर आपका 5 है तो ये लेंथ आपका होना चाहिए 12 एंड द लॉन्गेस्ट साइड ये हो जाएगा आपका 13. अगर एक साइड 5 है, 12 है, 13 है, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल ट्रेपेजियम का पेरीमीटर जो कि 36 सेंटीमीटर है, क्या इसे सेटिस्फाइड करता है? अगर मैं इसे भी 12 ले लूँगा क्योंकि दोनों पैरेलल एक रेक्टेंगल बन जाएगा, AB एंड CM दोनों पैरेलल हो जाएंगे. इस क्वाड्रिलेटरल में दोनों साइड पैरेलल है और चूंकि आपको फाइंड करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है एक्चुअली सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज. तो ये आपको मिल जाएगा 12 + 3 + 13 + 8, जो कि एक्चुअली में 36 सेंटीमीटर है. ये सेटिस्फाइड है. अगर ये सेटिस्फाइड है तो देन वी कैन फाइंड द एरिया. एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज इक्वल टू 8 + 3 and the perpendicular distance is nothing but 12. 2 से 12 6 times में 8 and 3 11 into 6, this is equal to 66 centimeter square. This is the area of the given trapezium. So this is one of the method to solve this type of question. Otherwise आप ये भी कर सकते हो. अब चूंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है ABCD कि BC parallel to AD है and this one is 90 डिग्री. तो let's draw a perpendicular line. अगर ये 3 सेंटीमीटर है BC, तो AD भी आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है. यहाँ से AM का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और MD का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. राइट, लेट्स अज्यूम कि CM हमारा क्या है? Y है. अगर CM Y है तो इसके पैरेलल AB आएगा, AB भी आपका Y होगा. ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर. तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि 3 + 8 + y + स्क्वायर रूट ऑफ y² + 25, ये भी आ जाएगा टोटल 36. नाउ y + स्क्वायर रूट ऑफ y² + 25 इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 36 - 11 एंड दिस इज इक्वल टू 25. ये है आपके पास y + स्क्वायर रूट ऑफ y² + 25. राइट एवरीवन.
Now what you can do here कि just find out the value of y square plus 25. This is equal to क्या हो जाएगा 25 minus y. Square on both the sides. स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स कि 50y. ठीक है, यहाँ से y स्क्वायर टू y स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 25 से आप डिवाइड कर सकते हो बोथ साइड. ठीक है, तो उसके बाद से आने वाला है आपके पास 2y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 1 दैट इज़ 24. सो y इज इक्वल टू क्या आने वाला है 24/2 दैट इज़ 12. अगर y आपके पास 12 आ चुका है तो अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज इक्वल टू 8 + 3 इंटू हाइट दैट इज 12. 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में. 8 + 3 11 इंटू 6 दैट इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर एवरीवन. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. फॉर्मूला यूज़ करेंगे आंसर आ जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव अ रेक्टेंगल. All the vertices of a rectangle lie on a circle and of radius r. If the perimeter of the rectangle is p, then the area of the rectangle is. So let's draw a circle in which we have a rectangle and radius जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि r है. ठीक है, तो अगर आपके पास रेडियस r है तो ये है हमारे पास डायमीटर, और जो डायमीटर होगा वो हमेशा सेंटर से पास होगा. अगर ये r है तो ये पार्ट भी r होगा, टोटल रेडियस. ठीक है, डायमीटर का लेंथ हो जाएगा 2r, राइट. बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. अब अगर एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, पता है आपको. हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि लेट द लेंथ बी l एंड द ब्रेथ इज b. ठीक है, इफ द लेंथ इज l एंड द ब्रेथ इज b देन दिस वन इज ऑल्सो l. अब ये आपका बनता है राइट एंगल ट्रायंगल. इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरियन यूज़ कर सकते हो. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पता है आपको, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर. यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है क्या, l प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी. ठीक है, लेकिन l प्लस बी है क्या वो तो हमें पता ही नहीं है. दैट मीन्स कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है. पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल वो है p. तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है p. तो आप बोल सकते हो कि सर l प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा p/2. लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में आप पुट कर सकते हो. तो l प्लस बी के प्लेस पे मैं पुट करने वाला हूँ p/2 का स्क्वायर. l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 4r स्क्वायर है प्लस 2l इंटू बी. तो बेसिकली हमें l इंटू बी का वैल्यू चाहिए. तो l इंटू बी के लिए बाकी सबको शिफ्ट कर दो आप. ये हो जाएगा 2l इंटू बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 4r स्क्वायर. एंड l इंटू बी इज नथिंग बट पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 2r स्क्वायर. एंड दिस इज योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. Okay everyone, let's move to the next question. Now we have a triangle ABC. Altitude AD and BE are drawn to the corresponding bases. So let's draw a triangle जिसमें आपके पास altitude है AD and BE. तो ये suppose कर लो कि ये है आपके पास A, B and C. This is a triangle. In this question we have already given that कि AD is a perpendicular line. तो ये है आपके पास AD और BE. ठीक है, if angle BAC, this BAC, this one is equal to 45 degree.
and angle ABC, this one is theta, then we have to find AD upon BE. AD upon BE, this one is BE. ठीक है. So how will you find the value of this ratio? ये किसके इक्वल होगा? तो आप एक काम कर सकते हो कि लेट सपोज कि ये जो BE है, ठीक है, ये है आपके पास x. अगर ये x है, क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दे रखा है कि ये 90 डिग्री है, ये 45, तो ये हाफ पार्ट ये भी कितना होगा 45. ये x तो ये भी x होगा बाय आइसोसेलेस थ्योरम प्रॉपर्टी कि इफ़ यू हैव two angles which have equal measurement, then their corresponding sides are also equal and vice versa. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, ये x तो ये भी x होगा. नाउ यू कैन से कि b अगर x है, ठीक है, तो अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ साइन थीटा इन दिस ट्रायंगल ABD. क्यों ABD? बिकॉज AD हमें इसी ट्रायंगल में मिलेगा ABD में, और ABD में अगर मैं साइन थीटा पूछ रहा हूँ आपसे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर इज नथिंग बट AD एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू AB, राइट. सो व्हाट वी हैव, AD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AB इंटू साइन थीटा, और AB आप यहाँ पे देख सकते हो, AB के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम. इन दिस ट्रायंगल ABE, AB का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x. ठीक है, तो AB हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू साइन थीटा. ये है आपका वैल्यू AD का. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रेशियो AD अपॉन BE. तो BE को मैंने लिया है x और AD हमने निकाल रखा है रूट 2x इंटू साइन थीटा. x to x कैंसिल, दिस विल बी रूट 2 इंटू साइन थीटा. ये वन ऑफ द मेथड है. अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो क्यों ना आप ऐसा करो कि इनको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लो, अलग अलग ट्रायंगल्स. एक ट्रायंगल है आपके पास ABE, तो आप इसे ड्रॉ कर लेना अलग से. ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABE और जो सेकंड ट्रायंगल है उसका नाम है ABD, और फिर इन दोनों ट्रायंगल्स में आप इजीली काम कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इंटीजर वैल्यूड. इफ 3 of its sides are of length 1 centimeter, 2 centimeter and 4 centimeter, then the total number of possible length of the four side is. So let's draw a quadrilateral. ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कैसा भी हो सकता है, हमें बिल्कुल पता नहीं है. बस वी कैन अज्यूम कि ये फोर साइड्स हैं. एक है 1 सेंटीमीटर, है ना, सेकेंड है आपके पास 2 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज़ 4 सेंटीमीटर. फोर्थ वाला नहीं पता. लेट्स अज्यूम कि ये है D सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लेंथ ऑफ द फोर साइड, इस D के पॉसिबल वैल्यूज कितने हो सकते हैं, है ना. एक चीज़ आपको याद रखनी है, ट्रायंगल में भी सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर होता है थर्ड साइड से. क्वाड्रिलेटरल में भी sum of three sides of a quadrilateral is always greater than the fourth side. So we can say the sum of the three sides, यानी 1 plus 2 plus 4, this will be always greater than the fourth side, that is D. ठीक है, यहाँ से क्या मिलने वाला है, D का वैल्यू 2 plus 1 3 plus 4 is equal to 7, यानी कि D का वैल्यू मिलने वाला है लेस देन 7. अब 7 से कितने लेस, 6 वैल्यू हो सकते हैं क्या, 4 5 या 3, इसमें से कुछ भी हो सकता है. लेट्स से कि सर हमारे पास फोर्थ साइड अगर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर फोर्थ साइड 4 सेंटीमीटर है तो इन तीनों साइड का सम भी इससे बड़ा होगा. दैट मीन्स कि D + 1 + 2 का सम 4 से बड़ा होना चाहिए.
2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस डी का वैल्यू ग्रेटर होगा 4 माइनस 3 से, यानी कि डी का वैल्यू बड़ा होगा किससे, 1 से। 7 से स्मॉल, 1 से ग्रेटर। क्या और भी वैल्यूज़ आ सकते हैं? और कोई वैल्यूज़ आप नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप बोलोगे सर इन तीनों का सम यानी कि 4D एंड 1 का सम 2 से बड़ा होगा, तो वो तो ऑब्वियस है, वो तो है ही, इसमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर 1 से बड़ा होगा इन तीनों का सम, ऐसा बिल्कुल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दिख रहा है। तो आपको इतना पता चल गया है कि डी का वैल्यू 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो 1 और 7 के बीच में कौन कौन से वैल्यूज़ पॉसिबल है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो डी के पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड दीज आर हाउ मेनी वैल्यूज़, दीज आर एक्चुअली 5 वैल्यूज़। ठीक है, तो 5 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं डी के लिए। दिस वन इज़ द ईजी वन, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। Let's move to the next question. We have a regular polygon A and B have number of sides in the ratio 1:2 and the interior angles in the ratio 3:4. Then the number of sides of B equals to. सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन है तो सबके साइड्स इक्वल होंगे, और चूंकि हमारे पास दो पॉलीगन है और जिनके रेशियोज़ नंबर ऑफ साइड्स जो है वो रेशियोज़ में है, 1:2 के रेशियो में है, यानी कि बिल्कुल अगर एक का साइड n होगा तो दूसरे का क्या होगा, 2n होगा। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि a के पास n साइड्स हैं तो b के पास होंगे 2n साइड्स। ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। दिस इज़ द मेज़र ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो A के लिए टोटल मेज़रमेंट कितना आ जाएगा, n-2 इंटू 180 अपॉन n, और B के लिए मेज़रमेंट कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 2n-2 इंटू 180 अपॉन 2n, और इनका रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि ये है 3/4। ठीक है, नाउ सॉल्व n कैंसिल, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचने क्या वाला है, अच्छा 180 to 180 भी कैंसिल होगा, n-2 upon n-1 is equal to 3/4. Now cross multiply the numbers. 4n minus 8 is equal to 3n minus 3. यहाँ से क्या मिलने वाला है, n is equal to 5. Right? Now the question is कि then the number of sides of B equals to. तो number of side जो B में होंगे वो होंगे 5 into 2, that is total 10 sides. This is your answer. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है ज्योमेट्री के तो बहुत इजीली सॉल्व होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी हैव अ ट्रायंगल ABC वेयर AB इज इक्वल टू AC, बोथ आर 8 cm. अ सर्कल ड्रॉन विथ BC एज डायमीटर passes through A. Another circle drawn with center at A passes through B and C. Then the area in square centimeter of the overlapping region between the two circle is. So let's draw a triangle ABC. ठीक है, ये है आपके पास ट्रायंगल ABC। ठीक है, जिसमें AB और AC 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है, ये भी 8 है। अ सर्कल ड्रॉन विथ BC, तो अगर BC को डायमीटर समझकर अगर आप ड्रॉ करोगे सर्कल विच इज़ पासिंग थ्रू A, तो ये होगा कुछ ऐसा, राइट? अब चूंकि ये BC डायमीटर है तो डेफिनेटली ये एंगल जो होगा वो होगा आपका 90 डिग्री, राइट? ट्रायंगल ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप यू नो द कॉन्सेप्ट। नाउ अनदर सर्कल ड्रॉन विथ सेंटर एट A, एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है कौन सा, A, passes through B and C, then the area in square centimeter of the overlapping region. अगर दूसरा सर्कल बनाओगे आप तो ये होगा, तो लेट्स अज्यूम कि ये है सर्कल 1 और ये है सर्कल 2। ठीक है, हमें एरिया फाइंड करना है ओवरलैपिंग रीजन का। तो ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, ओवरलैपिंग रीजन है ये पार्ट, इस पार्ट का मुझे चाहिए एरिया। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने से पहले आप ये देख सकते हो कि सर सबसे पहले क्यों ना हम हाफ ऑफ पार्ट का एरिया फाइंड कर लें। हाफ पार्ट कौन सा, पहले तो आप इस पार्ट का एरिया फाइंड कर लो, क्लियर है?
फिर हम लोग इस पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, नीचे वाले पार्ट का। ओके तो ये अपर हाफ पार्ट का एरिया कैसे फाइंड होगा? सबसे पहले तो आपको रेडियस पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा? तो या फिर आप सर्कल का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं? तो ज़रा आप सोचो, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें ये साइड 8 है, ये साइड 8 है, तो BC कितना आ जाएगा? बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाएगा आपके पास 8√2। क्लियर? तो ये पार्ट यानी कि जो रेडियस होगा इसका हाफ हो जाएगा 4√2, ये भी 4√2। ठीक है, BC अगर 8√2 है, रेडियस आपका आएगा 4√2। अगर आपका रेडियस आ चुका है तो रेडियस से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हाफ की सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा। ठीक है ना? तो फॉर C1 यानी कि हम C1 सर्कल में काम कर रहे हैं, फॉर C1 एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है, ये हो जाएगा πr²/2, क्योंकि टोटल एरिया जो होता है सर्कल का πr² होता है, हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा πr²/2। पाई रेडियस इज नथिंग बट 4√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास पाई इंटू 16 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 16 पाई। अभी हमारा टास्क ख़त्म नहीं हुआ है, हमें अभी और फाइंड करना है क्या? इस पार्ट का एरिया। आप बताओ ये पार्ट का एरिया कैसे फाइंड होगा? तो ज़रा अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे दिख रहा है कि ये जो सेक्टर है ना, जो कि C2 का एक क्वाड्रेंट है, एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर सर्कल C2, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो 1/4 πr² होता है। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल, राइट? लेकिन इसमें से भी हमें सिर्फ टोटल सेक्टर के एरिया नहीं चाहिए, यानी कि टोटल क्वाड्रेंट का एरिया नहीं चाहिए, मुझे इस ट्रायंगल को माइनस करना होगा, तभी सिर्फ ये पार्ट का एरिया आ पाएगा, राइट एवरीवन? तो मैं क्या करूँगा कि इसमें से माइनस कर दूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा 8 है, हाइट भी आप 8 ले सकते हो। तो अब ये जो सर्कल C2 है, इसके लिए रेडियस जो होगा वो होगा टोटल 8 सेंटीमीटर, ठीक है? C1 के लिए रेडियस 4√2 था, लेकिन सर्कल जो C2 है इसके लिए रेडियस होगा 8 सेंटीमीटर, तो आप पुट कर दोगे 1/4 पाई, रेडियस हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 8 इंटू 8। 4 से 64 कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स में, ये आएगा आपके पास 16 पाई। 2 से 8 4 टाइम्स में, 8 4 जा 32, ठीक है? अब चूँकि हमें ओवरलैपिंग पार्ट का एरिया चाहिए, तो इन दोनों C1 और C2 दोनों के लिए, फॉर C1 एंड C2 दोनों में आपको ऐड करना होगा, दोनों के ओवरलैपिंग एरिया को ऐड करना होगा। तो पहले हमें आया था कितना? 16 पाई, सेकेंड में आया रखा है हमारे पास 16 पाई माइनस 32, देयर एडिशन इज़ 32 पाई, 32 आप कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 32 इंटू पाई माइनस 1, दिस इज़ योर राइट आंसर। So if you are preparing for any MBA exams like CAT, XAT, NMAT, CMAT, MHCET, NPAT, SNAP, TISNET, we have our classroom coaching at Borivali Center and Andheri Center. For free demo, you can call on 9702018777 and you can also follow us on social media platform. Thank you so much everyone.